जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। दोस्तों आज मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। स्पर्श की तरफ से कल से पेंशनर्स को डीआर का एरियर दिया जा रहा है। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स सवाल करते हैं कि सर हमें एरियर तो मिला लेकिन 2 से 3 रुपए कम मिला, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर्स के सवाल है डीएडीआर के एरियर के बारे में। कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर अभी तक हमें डीआर का एरियर नहीं मिला, हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लेंट डालनी पड़ेगी? इसकी भी एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 7th पे कमीशन एंड डीए चेंज। 7th पे कमीशन एंड इन दिसंबर 2025। जी हाँ दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी आई है। दिसंबर 2025 के बाद 1/1/2026 से क्या आपका डीएडीआर 0% होगा या गवर्नमेंट आपका डीएडीआर आगे बढ़ाएगी? इस पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है जो मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। यह जानकारी है अक्टूबर की पेंशन के बारे में। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक मैसेज जारी हुआ है अक्टूबर की पेंशन के बारे में। इन्होंने बताया कि कब तक अक्टूबर की पेंशन मिलेगी पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को। तो एक मैसेज जारी हुआ है, आगे समझेंगे इस मैसेज को। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वेलफेयर स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिला सैनिक बोर्ड में, सोल्जर बोर्ड में जो अनुदान बढ़ाए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, उसकी एक कॉपी बोर्ड पर चिपका दी गई है ताकि पूर्व सैनिक अगर जवान सोल्जर बोर्ड जाते हैं तो दोस्तों वो अपनी वेलफेयर स्कीम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें उनकी बढ़ी। तो दोस्तों एक लिस्ट जारी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सैनिकों को, जवानों को कौन सी वेलफेयर स्कीम्स दी जाती है, कौन सी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए लागू हैं। तो दोस्तों क्या क्या चीजें उनके लिए लागू है इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लिस्ट को मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। दोस्तों देखने में आया कि काफी पेंशनर्स मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक वो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं, शायद भूल गए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर बहुत पहले से आप वीडियो देखते आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। और दोस्तों जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसका परसेंटेज है 34.1%। तो दोस्तों जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब दोस्तों वीडियो देखना आप शुरू करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। दोस्तों जैसा आपको पता है स्पर्श की तरफ से आपको एरियर मिल रहा है, काफी पेंशनर्स को दिया गया है एरियर। अब दोस्तों उसमें से कुछ पेंशनर्स है जो कहते हैं कि सर हमें एरियर तो दिया गया लेकिन 2 से 3 रुपए कम दिए गए, ऐसा क्यों? दोस्तों स्पर्श एक गलती कर रहा है डीएडीआर की कैलकुलेशन में। जी हां दोस्तों, स्पर्श जो एरियर कैलकुलेट करके दे रहा है उसे राउंड ऑफ नहीं कर रहा। दोस्तों अगर आप पेंशन मंत्रालय का आदेश उठा के देखेंगे, पेंशन मंत्रालय का जो आदेश था डीएनएस रिलीफ में, इस पर लिखा हुआ था द पेमेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ इन्वॉल्विंग ए फ्रैक्शन ऑफ ए रुपी शैल बी राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर रुपी। यानी डीआर का जो एरियर कैलकुलेट किया जाएगा उसे राउंड ऑफ किया जाएगा, एक नेक्स्ट हायर रुपी लिया जाएगा। दोस्तों सीपीपीसी, बैंक, ट्रेजरी, डीपीडीओ ये अच्छी तरीके से जानता है कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, इनके सॉफ्टवेयर में कोई गलती नहीं है। लेकिन स्पर्श में बहुत सी टेक्निकल गलतियां हैं जिससे पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है, चाहे पेंशन में या फिर एरियर में। पेंशन तो ठीक मिल रही है लेकिन एरियर में स्पर्श कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा है, वो राउंड ऑफ नहीं कर रहा। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों किसी सिपाही की बेसिक है 20,463 और गवर्नमेंट ने कितना परसेंट डीएडीआर बढ़ाया? 3%। तो दोस्तों 20,463 का अगर आप 3% करेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू आएगी, फिगर आएगी 613.89, 613.89। लेकिन दोस्तों स्पर्श क्या कर रहा है? इस फिगर को राउंड ऑफ नहीं कर रहा, इस फिगर को वो क्या कर रहा है?
613 रुपए ही ले रहा है, 613 मल्टीप्लाई 3, और कितना दे रहा है एरियर 1839। बल्कि ये फिगर राउंड ऑफ होनी चाहिए, ये 613.89 है, तो ये फिगर 614 रुपए उसे लेनी चाहिए। तो 614 मल्टीप्लाई 3, तो ये एरियर बनता है 1842 रुपए, और स्पर्श दे रहा है 1839। तो दोस्तों 3 रुपए का तो यहीं पे नुकसान हो गया पेंशनर को। ये सिर्फ एक पेंशनर की बात नहीं है, ऐसे कितने पेंशनर्स हो गए। अगर आप 2 से 3 रुपए हर एक पेंशनर के जोड़ें तो दोस्तों कितना एरियर बन जाता है, जो सीधा सरकार के खाते में जा रहा है या फिर स्पर्श पीसीडी के पास जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की गलतियां स्पर्श कर रहा है, उसके सॉफ्टवेयर में गलती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार दोस्तों कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं जो इस तरीके की गलतियां करता है। ये अभी की गलती नहीं है, बहुत पहले से ही ये गलतियां हैं, जब से स्पर्श लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों इसके खिलाफ आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप उसमें लिख सकते हैं कि स्पर्श के द्वारा जो हमें एरियर मिला वो 2 से 3 रुपए कम मिला है, स्पर्श के द्वारा एरियर सही से कैलकुलेट नहीं करा गया। मैं हर एक पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जिनका एरियर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हुआ, यानी जो फिगर है उसे राउंड ऑफ नहीं करा गया। तो दोस्तों आप इस आदेश की कॉपी लेके, पेंशन मंत्रालय के आदेश की कॉपी लेके आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं स्पर्श के खिलाफ कि आपको एरियर सही तरीके से नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये फिगर राउंड ऑफ होगी। अगर दोस्तों 0.5 से कम है तब भी राउंड ऑफ होगा, अगर 0.5 से ज्यादा है तब भी राउंड ऑफ होगा। यानी मल्टीप्लाई 3% करने के बाद जो भी फिगर आएगी उसे राउंड ऑफ करना है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, चाहे वो स्पर्श हो, बैंक हो, सीपीपीसी हो। सीपीपीसी या फिर जो दूसरी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है वो गलती नहीं करती। स्पर्श एक बहुत बड़ा दोस्तों ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है स्पर्श जो बनाया गया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से गलती सुधरा सकते हैं स्पर्श से अगर आप कंप्लेंट डालें। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर्स कमेंट कर रहे हैं कि आज रविवार है, संडे है, छोटी दीपावली है, लेकिन अभी तक हमें एरियर नहीं मिला। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेट ही करना है। 2 से 3 दिन 4 दिन आप वेट करिए, आपको एरियर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो डायरेक्टली आपको कॉल करनी है पीसीडी स्पर्श को। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी डिटेल बताएंगे, वो आपको बता देंगे कि आपका एरियर प्रोसेस में था या नहीं था, कब तक आएगा। तो दोस्तों अभी आप थोड़ा वेट करिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 7th पे कमीशन एंड डीए चेंज। 7th पे कमीशन एंड इन दिसंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी कब खत्म हो रहा है? दिसंबर 2025 को। 31 दिसंबर 2025 को 7 सीपीसी का एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इन्होंने बताया कि अब आगे क्या, इफ सो विल देयर बी नो मोर डीए इंक्रीमेंट। क्या आगे और डीए आगे बढ़ेगा या फिर 0% होगा? अब इन्होंने क्या जानकारी दी है, द 7th पे कमीशन एंड इन दिसंबर 2025। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट विल स्टिल अपडेट द डीएनएस अलाउंस फॉर एम्प्लॉय बट इट विल फॉलो ए न्यू प्रोसेस स्टार्टिंग इन जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट समय समय पर आपका डीएडीआर आगे बढ़ाती है, हर एक 6-6 महीने में। एक 2026 से भी ऐसे ही होगा। The first DA hike after the 7th pay commission is expected to be about 2 से 3%। जी हाँ दोस्तों, यानी 1/1/2026 से। तो दोस्तों उसमें आपका पहला डीएडीआर कितना परसेंट बढ़ेगा? 2 से 3%, 1/1/2026 से। Many people are wondering if the government will merge DA with their salary once the 7th pay commission end। कई दोस्तों पीपल, लोग हैं, संगठन है जो कह रहे हैं कि 1/1/2026 से भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज कर देगी आपकी बेसिक सैलरी में, बेसिक पेंशन पे। तो इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है नहीं। बट द गवर्नमेंट हैज सेड देयर आर नो प्लान टू डू दिस राइट नाउ। गवर्नमेंट ने पहले क्लियर किया है कि डीएडीआर को गवर्नमेंट मर्ज नहीं करेगी। सो डीए विल कीप इंक्रीजिंग एवरी 6 मंथ। जैसा आपको पता है गवर्नमेंट हर एक 6 महीने में आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ाती है। एंड द नेक्स्ट इंक्रीज विल हैपन इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा। जैसे अभी आपका जुलाई से 58% हो गया, जनवरी 2026 से 60% के आसपास होगा। यानी गवर्नमेंट अभी आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ाएगी। तो दोस्तों इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है 8 सीपीसी पर और डीएडीआर मर्ज के बारे में। और दोस्तों ये वीडियो आपको मिलेगा आज 8 बजे, रात के 8 बजे आप वो वीडियो जरूर देखेगा। पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट आगे किस तरीके से डीएडीआर को मर्ज करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी, सब कुछ मैंने जानकारी दी है। तो दोस्तों वो वीडियो आप आज 8 बजे से पहले देखेगा, 7:30-8 बजे के बीच में वो वीडियो में पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों अभी आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ेगा, अभी गवर्नमेंट मर्ज नहीं करेगी।
यही जानकारी इन्होंने दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज रिसीव हुआ है CPAO की तरफ से, यानी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से। क्या लिखा है इसमें? अक्टूबर 2025 पेंशन विल बी डिस्पर्स ऑन द अकाउंट ऑफ पेंशनर्स अकाउंट 31 अक्टूबर 2025। जी हाँ दोस्तों इन्होंने एक मैसेज जारी करके बताया कि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो अक्टूबर की पेंशन क्रेडिट करेगी 31 अक्टूबर 2025 को। इन दिस कनेक्शन PDA also be disbursed. Pension of the month of October will be disbursed on 31 अक्टूबर 2025। साथ ही साथ इन्होंने PDA के बारे में जानकारी दी है कि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो अक्टूबर की पेंशन वो भी क्रेडिट करेगी 31 अक्टूबर 2025 को। और दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी थी जब अक्टूबर का मंथ शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस वर्ष के द्वारा जो पेंशन क्रेडिट करी जाएगी अक्टूबर की वो 31 अक्टूबर 2025 को क्रेडिट करी जाएगी, वो भी DADR 58% के साथ, 58% के साथ। और जो बैंक हैं CPPC हैं वो 2 से 3 दिन पहले पेंशन दे सकते हैं, 2 से 3 दिन पहले। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों कुछ वेलफेयर स्कीम है जिसकी कॉपी जिला सैनिक बोर्ड में लगा दी गई है। अब दोस्तों पूर्व सैनिकों को, जवानों को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं कल्याणकारी योजनाओं के रूप में, कौन सी स्कीम है उनके लिए। और दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो आपके रेट रिवाइज करे अनुदान के, ग्रांट के, अलाउंस के, वो स्कीम कौन कौन सी है। सबसे पहले है दोस्तों पेनोरी ग्रांट जो दिया जाता है 65 वर्ष से बड़े बुजुर्गों को, जो 65 वर्ष से ऊपर है और जिनको पेंशन नहीं दी जा रही। और दोस्तों पेनोरी ग्रांट दिया जाता है नॉन पेंशनर अप टू हवलदार रैंक। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पेंशन नहीं ले रहे और हवलदार रैंक तक है वो, यानी सिपाही, नायक, हवलदार, यानी जो गैर पेंशन भोगी है दोस्तों, उनका पेनोरी ग्रांट एनुअली रेट है 96,000। एनुअली की बात कर रहा हूं, पूरे साल का। पहले था दोस्तों ये 48,000, अब हो गया ये 96,000 एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू स्कीम रिवाइज रेट। फिर दोस्तों एजुकेशन ग्रांट है। एजुकेशन ग्रांट दिया जाता है 2 बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए। दोस्तों ये पहले था 12,000 रुपए पूरे साल का, अब हो गया दोस्तों ये 24,000 रुपए। ये भी दोस्तों अप टू हवलदार रैंक तक है। फिर दोस्तों डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट दिया जाता है, यानी जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ग्रांट दिया जाता है। और दोस्तों ये है अप टू जेसीओ रैंक तक। पहले था दोस्तों 36,000 और अभी भी 36,000 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, 36,000 दिया जाता है। फिर दोस्तों अनाथ बच्चों को अनुदान दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्फेन चिल्ड्रन ग्रांट। यह है दोस्तों 36,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, 36,000 ही अभी भी है। फिर दोस्तों मेडिकल ग्रांट यहां पे दिया जाता है। मेडिकल ग्रांट है 50,000 रुपए, चिकित्सा अनुदान जिसे हम बोलते हैं। यह भी दोस्तों नॉन पेंशनर्स अप टू हवलदार, यानी जो पेंशनर्स नहीं है, जो पेंशन ग्रांट नहीं कर रहे, वो भी हवलदार रैंक तक इतना यह पैसा मिलता है, 50,000 रुपए। फिर दोस्तों डॉटर मैरिज ग्रांट दिया जाता है 2 बच्चियों की शादी के लिए। पहले था दोस्तों ये 50,000 रुपए, अब हो गया दोस्तों ये 1 लाख रुपए। ये भी दोस्तों अप टू हवलदार रैंक तक ये दिया जाता है। फिर दोस्तों वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट दिया जाता है, ये भी दोस्तों 50,000 रुपए है और ये भी अप टू हवलदार रैंक तक। फिर दोस्तों सीरियस डिजीज ग्रांट नॉन पेंशनर, ये भी दिया जाता है 1,50,000 तक, यानी चिकित्सा अनुदान गैर पेंशन भोगी, ये सिर्फ एक बार दिया जाता है, वो भी अप टू जेसीओस रैंक तक। फिर दोस्तों मॉडिफाइड स्कूटर ग्रांट रीअप्लाई आफ्टर 10 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 10 साल बाद आप दोबारा रिप्लाई कर सकते हैं अपना स्कूटर मॉडिफाई कराने के लिए, तो उसका ग्रांट भी दिया जाता है। ये है दोस्तों 1 लाख रुपए तक। फिर दोस्तों सब्सिडी ऑन होम लोन, ये भी दिया जाता है दोस्तों। ये वॉर डिसेबल एट्रीब्यूटल पीस टाइम कैजुअलिटी मिलता है दोस्तों, ये भी दोस्तों 1 लाख रुपए तक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया गोरखा ESM एसोसिएशन देहरादून की तरफ से दोस्तों कुछ पैसा ग्रांट किया जाता है। फिर दोस्तों वॉर मेमोरियल हॉस्टल पर चाइल्ड युद्ध स्मारक छात्रावास प्रति बच्चा यहाँ पे पैसा दिया जाता है 16,200 रुपए। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी चीजें दी जाती है एक वेलफेयर के रूप में। और दोस्तों इसकी कॉपी कहीं ना कहीं सोल्जर बोर्ड में लगा दी गई है, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपके अनुदान बढ़ाए हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप KSB की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल नेम इज रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।